नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको बोलते हैं मुद्रा, जेस्चर्स। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप मान लीजिए आसनों का अभ्यास करते हैं और बाकी सब कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो मुद्राओं का क्या महत्व है, वो क्यों करनी चाहिए और क्या मुद्राएं योगा से ही रिलेटेड हैं, क्या उससे आगे इसका कोई काम नहीं? तो कुछ चीज़ों को समझेंगे आज सेहत की बात में। शुरू करते हैं आज का सत्र। मुद्राएं, हैंड जेस्चर। मुद्रा अगर अकेला शब्द समझें तो मुद्रा का मतलब हो गया जेस्चर, कि आपने एक तरीके से अपने हाव भाव को समझाने की कोशिश करते हैं। अब शारीरिक मुद्राएं भी होती हैं और हैंड मुद्राएं भी होती हैं, हाथों से किए जाने वाली। अब जो ये मुद्राएं हैं ये सिर्फ योग तक लिमिटेड नहीं है। आप अगर बहुत सारी डांस फॉर्म्स देखें इंडिया में, बाहर भी देखें, तो उनमें भी कुछ हैंड जेस्चर्स होते हैं जो वो लोग यूज करते हैं, है ना? तो वैसे ही मुद्राओं का खेल है, नॉट लिमिटेड टू योगा, बाकी लाइफ में भी आप उनको यूज कर सकते हैं। मुद्रा है क्या? सटल एनर्जी। हमारे जीवन में ये जो शरीर बना है इसमें ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है, एनर्जी चलती रहती है। पर जब ये एनर्जी को आप चैनलाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस दिशा में जाए, उस समय मुद्रा काम आती है। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हैं, हम पांच तत्वों से बने हैं। फायर एलिमेंट है ना, अग्नि, ये आपका वायु, एयर एलिमेंट, ये आपका स्काई जिसको आकाश एलिमेंट बोलेंगे, ये धरती है, ये आपका पृथ्वी अर्थ, और ये आपका वाटर जल। तो ये हम 5 एलिमेंट, सबसे पहले तो 5 एलिमेंट समझ गए। इन्हीं के इम्बैलेंस की वजह से कई बार तकलीफें हो जाती हैं। कभी शरीर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी शरीर में कफ ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इनमें हम बैलेंस, अब देखिए, जब ऊपर नीचे हो गया तो उनको चैनलाइज करना है। तो सबसे सिंपल, सबसे पहले जब सब में समन्वय लाना है, बैलेंस लाना है, तो सबसे अच्छी नमस्कार मुद्रा। आप अगर कुछ नहीं, कोई और मुद्रा नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपने इधर के और इधर के, और आप कभी सोचें, दिस इज द ओनली टाइम, ये अकेला टाइम है जब आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड को मिल पा रही है ना? दोनों तरफ आपकी ईड़ा और पिंगला मान लेते हैं, एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्र। सूर्य और चंद्र, पार्वती और शिव में जब बराबर बात बन पा रही है, मिल पा रहे हैं, वो तभी मिल पा रहे हैं। तो नमस्कार, ये आपको कामनेस लाता है, आपके सभी एनर्जी पॉइंट्स मिल चुके हैं, वो रिलैक्स कर पा रहे हैं। तो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी ज़रूरी है, जब भी किसी को मिले नमस्कार करेंगे तो आप उसको हम्बल, उसकी तरफ झुक के ही मिल पाएंगे, है ना? तो इसीलिए नमस्कार किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी मुद्रा, इसको हम समझेंगे। अब जैसे मैंने बताया, ये फायर है, अग्नि, और ये वायु, ये दोनों जब मिले तो इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, नॉलेज। नॉलेज के लिए जब ये दोनों मिल गए, इनको आपने कंट्रोल में लाए, अब आपको कंसंट्रेशन हो, अब आपको मेमोरी अपनी बढ़ानी हो, या आपको थोड़ा बहुत ऐसे डिप्रेशन या माइंड बैठ नहीं पा रहा है, तो ये आपके मन को शांत कर पाता है। आपको उड़ाता क्या है, हल्का क्या है? वायु, है ना? तो वायु और फायर को हमने मिला दिया। अगली तीसरी मुद्रा, आपको बहुत गैस बनती है, बहुत ब्लोटिंग होती है ना? चेस्ट पेन भी कभी कभी रहता है, वो गैस की वजह से ही हो रहा है। उसके लिए अपनी वायु को, ये वायु एयर था, एयर को आपने फायर से ऊपर से दबा दिया। बाकी की 3 उंगलियां सीधी, दोनों हाथ से रखा, करीब 5 से 10 मिनट आप इसको रखें। घात का कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, बस दोनों को थाइस पे रख लिया और आपने वायु मुद्रा बना ली। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं ताकि आप कभी भूले नहीं, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है, इसको आपने कंट्रोल किया। कई लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, ड्राई स्किन को भी ये ठीक करता है। देखो, ड्राइनेस कैसे आएगी? जब हवा चलेगी। बहुत ज्यादा वात हो गया आपके शरीर में, पित्त वात कफ, 3 चीजें हैं, इनका इम्बैलेंस आयुर्वेद के हिसाब से समझे तो इनके इम्बैलेंस की वजह से ही शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ड्राई स्किन को ठीक करने का तरीका आप अपने, ब्लोटिंग को ठीक करने का तरीका अपने पहली उंगली को, तर्जनी पॉइंटर फिंगर को दबा लें, है ना? अगला, अब आप समझें कि
प्राण, अब जो लास्ट के क्या बताए थे मैंने, पानी, जल और ये पृथ्वी, और इनको फायर से मिला दिया, पहली दो को रोका, इसको बोल दिया प्राण। आपके जिनके शरीर में प्राणों की थोड़ी कमी हो जाती है ना, ब्रीदिंग में तकलीफ रहती है, और वैसे ही जो थोड़ा सा डीपली डिप्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी जिनका थोड़ा क्रॉस लेवल हाई हो गया है, उनके लिए प्राण मुद्रा, शरीर में प्राणों का बैलेंस लाने के लिए। आपने लास्ट की पहली दो उंगलियों को बस छोड़ दिया, बाकी को अब आराम से थाइस पे रखो, आंखें बंद करके कंसंट्रेट करो, और आप देखोगे 10 मिनट इसका आप अभ्यास करें रोज, तो आपके बहुत मतलब डीप डिप्रेशंस भी, एंजाइटी भी बहुत आसानी से टैकल हो सकती है। ये कुछ सिंपल मुद्राएं हैं। इसके बाद आती है, एक होती है चिन्ह मुद्रा, जिसको हमने ज्ञान मुद्रा बोला है ना। ये शरीर में कुछ लॉक्स हैं, दरवाजे हैं, जिनके ताले खोलने के लिए भी काम आता है। तो ये हमारी जो ज्ञान मुद्रा थी, इसको दूसरा नाम चिन्ह मुद्रा भी है। वो अगर लगाएंगे और आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, पेट से ब्रीदिंग होगी तो बहुत अच्छी से हो पाएगी। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए काम आता है। ये सेक्शनल ब्रीदिंग करके एक योगिक प्रैक्टिस है, उसमें काम आएगा। इसके बाद आती है चिन्मय मुद्रा, 3 उंगलियां हथेली के साथ, और पहली जैसे तोते का मुंह होता है वैसे बना के रख दी, और इसको आप रखेंगे तो आपका जो मिडिल लोब्स हैं लंग्स के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर आप थोरेसिक ब्रीदिंग कर पाएंगे। इसके बाद और ब्रीदिंग को और डीप और अच्छा करना है तो अगली है आदि मुद्रा। आदि भगवान शिव के नाम से है। अंगूठे ने सबसे छोटी उंगली के एंड पे जाके और बाकी उंगलियां हो गई बंद, मुट्ठी, और आप करते ही आप देखोगे ब्रीदिंग एकदम बढ़िया क्लेविकुलर ब्रीदिंग होने लगेगी कंधे से, जैसे कि ताकत आ गई हो शरीर में, प्राणों पे आपका कंट्रोल आ जाएगा, और अगेन आपकी मेमोरी को भी ये बढ़िया तरीके से ठीक करता है, बैलेंस लाता है। देखो एंड ऑफ द डे जो भी इम्बैलेंसेस हैं उनको हम इन मुद्राओं के जरिए बैलेंस कर पा रहे हैं। पृथ्वी मुद्रा, जो हमारी पृथ्वी है, जिनको मान लीजिए डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है और वैसे भी, तो ये आपने पृथ्वी जो धरती है उसको लेकर अग्नि से, फायर से मिला दिया तो बैलेंस आ जाएगा। फायर क्या है? आपके शरीर में 2 फायर हैं। एक तो आपकी जठराग्नि जो आपके पेट की फायर है ना, जो पचाती है खाना। दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म की फायर है, जो आपको मोटा पतला बैलेंस बना के रखती है। उनमें भी बैलेंस लाता है जब फायर, तो उसके बैलेंस के लिए और आपके मन के शांति के लिए ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, ध्यान मुद्रा। ध्यान लगाना है, कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों फायर एक दूसरे से मिली, बाकी सब एलिमेंट्स रेस्ट पर हैं। आप इसको गोदी में रखते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं। भगवान बुद्ध को भी आपने ध्यान मुद्रा की, जो भी स्टैचू देख लेंगे आपको ध्यान मुद्रा में ही मिलेंगे, है ना। आपने ध्यान लगाने में का, क्योंकि इस समय ध्यान मुद्रा बनते ही यहाँ एक चक्र बनने लगता है, एनर्जी का, ऊर्जा का चक्र बन जाता है, एनर्जी कंजर्व होने लगती है, और ये भी डीप डिप्रेशन को बहुत अच्छी से हैंडल कर पाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, और आपकी विल पावर को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये सभी मुद्राएं ये हमने आज के एपिसोड में समझी। अच्छा, आराम से कहीं बैठकर इनका चलते फिरते ना करें। मान लीजिए आप चेयर पर बैठे हैं, चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, हाथ जंघा पर रख लिए नी के पास। आप अगर पद्मासन लगा पाए तो बहुत ही अच्छा, है ना। स्वस्तिक आसन हो गया, सुखासन में बैठ पा रहे हैं, वज्रासन में बैठ पा रहे हैं, आसन लगाया, एक बार शरीर को आपने बैलेंस कर दिया, हिल नुल नहीं रहा, कहीं मूवमेंट नहीं हो रही। उसके बाद जब ये सटल एनर्जी के लेवल पर काम करेगा तो ही अच्छा। इससे एक्सपेक्ट ना करें कि रातों रात चेंज आ जाएगा, नहीं। ये सटल है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे काम करता है, धीरे धीरे काम आएगा, कभी कभी साल भी लग सकते हैं। तो पेशेंस रखें, धैर्य रखें, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो यही ठीक है, आज के सत्र में इतना ही। आपको अगर ये पसंद आए और आपको कोई स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको मुद्रा समझनी है, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें मैसेज, और हम उसको देख लेंगे, है ना, और आपकी अगला एपिसोड बनाएंगे जो और आपका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चल, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।